समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संक्लिष्टता है और संक्लिष्टता से दुख रूप संसार की ही उत्पत्ति होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मविशुद्धि की प्राप्ति के लिए वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूप आपको प्रदान की है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कुलकर या मनु कौन होते हैं, ये कितने होते हैं एवं नाभिराय कुलकर कौन थे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो इस मध्य लोक में कर्म भूमि की व्यवस्था कही और कर्म भूमि में भी जहाँ काल का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, ऐसे कर्म भूमि के प्रारंभ होते समय जो कुछ आर्य पुरुषों को कुल या कुटुंब की भांति इकट्ठा कर उन्हें जीवन जीने का उपदेश, जीवन जीने की कला सिखाने वाले जो महापुरुष होते हैं उन्हें कुलकर के नाम से कहा जाता है। क्योंकि कुटुंब, कुल, परिवार क्या होता है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी होती है, एक साथ एकत्रित होकर कैसे जिया जाता है, ये कर्म भूमि के प्रारंभ में सिखाने वाले महापुरुष कुलकर होते। क्योंकि उसके पूर्व में जो ये कर्म भूमि भरत और ऐरावत रूप है, काल के परिणमन में पहले 3 काल उस उत्सर्पणी में भोग भूमि के रूप में प्राप्त होते हैं। तो भोग भूमि के बाद में या छठे के बाद आने वाले 5वें, चौथे आदि काल के इस परिणमन के समय में जब कर्म भूमि प्रारंभ होती है तो एकत्रित होकर कैसे जिया जाता है, ये कुल की, परिवार की, कुटुंब की व्यवस्थाएं क्या होती है, ये समझाने वाले ये महापुरुष की श्रेणी में आने वाले जीव होते हैं। क्योंकि मनुष्यों को एक साथ जीवन यापन के उपाय समझाने वाले यह महापुरुष होते हैं।
इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्यों को सिखाते हैं इसलिए मनु, और कुल की कुटुंब की व्यवस्था बनाते हैं इसलिए उन्हें कुलकर कहा जाता है। जैसे अवसर्पणी काल के तीसरे काल में मतलब तीसरे काल का अंत होने के लिए जब 1/8 पल्य का काल शेष रहता है तब इनकी उत्पत्ति होना प्रारंभ होती है। वही जब उत्सर्पणी काल का दूसरा काल अंत होने को होता है तब उस समय पर इन कुलकरों की उत्पत्ति हुआ करती है। जाति स्मरण के कारण अवधि ज्ञान के निमित्त से ये कुलकर कुछ विशेष क्रियाओं को लेकर उन समाज प्रजाजनों को एक साथ जीने का कार्य बताते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा दिखने लगने पर उनसे भयभीत ना होकर कैसे जिया जाना चाहिए, जंतुओं से कैसे रक्षा करनी चाहिए, तिर्यंचों से या अन्य जीवों से अपनी रक्षा कैसी होनी चाहिए, पानी कैसे संग्रह करना या पानी में नौका कैसे चलाना आदि आदि सभी जीवन यापन की क्रियाओं को सिखाने वाले ये कुलकर या मनु हुआ करते। इनकी संख्या आगम में 14 कही है और 14वें कुलकर वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में नाभिराय कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो नाभि के माध्यम से जीव की उत्पत्ति मतलब माँ और बेटे की नाभि के कारण से होने वाली गर्भ की व्यवस्था को नाभि को काटते हुए उसको संभालना आदि ये जो व्यवस्थाएं बताई, उस कारण से उनका नाम नाभि राय के रूप में पड़ा। नाभि से संबंधित क्रियाओं को उन्होंने समझाया, उसको लेकर जीवन यापन की व्यवस्था बताई, इसलिए उसी शब्द को लेकर उनका नाम नाभि राय रखा गया। ये अंतिम कुलकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुआ करते हैं, क्योंकि ये महापुरुष है। आने वाले समय में कहीं न कहीं वे अपनी भवितव्यता प्रकट करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करने वाले हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपक गंगवाल, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बार बार सुनने में आता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जो अपार संसार है वह चुल्लू भर रह जाता है, मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन के काल के समान। तो यह अर्धपुद्गल परावर्तन का काल और पुद्गल परावर्तन का काल क्या है, कृपया स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के परिवर्तन संसार के रूप में कहे हैं, जिसे पंच संसार भी कहा जाता है। उसमें से जो सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन द्रव्य संसार रूप कहा जाता है, उसे समझाते हुए बार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, सव्येवी पोग्गला खलु कमसो भुज्युतियाय जीवेण अवई खमत जतो अवई अनंत खुतो पुद्गल परिवट्ठ संसार। यानी सभी जो पुद्गल द्रव्य परमाणु हैं, पुद्गल एक द्रव्य है, ऐसे उस पुद्गल द्रव्य रूपी जो कर्म 9 कर्म द्रव्य कर्म रूप जीव ग्रहण करता है, वह उसने कितनी बार ग्रहण किए, किस प्रकार से वह ग्रहण करता है, इसका जो व्याख्यान है ये द्रव्य परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और संसार में लगभग जितने पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणु को जीव ने अनंतों बार ग्रहण किया और छोड़ा है। तो एक बार जो ये चक्र प्रारंभ होकर समाप्त होता है, ऐसे उस कार्य को द्रव्य परिवर्तन कहा जाता है। जैसे किसी एक जीव ने अपने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया और एक समय में ग्रहण किया, अनंतर उस पुद्गल स्कंध या पुद्गल परमाणु को जो उनका स्पर्श रस गंध आदि रूप उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसी प्रकार से पुनः वह दूसरे समय में भी उसको निर्जीर्ण किया। पहले समय में ग्रहण किया, दूसरे समय में निर्जीर्ण किया, ऐसे करते करते अनंत बार छोड़ा, ग्रहण किया, कुछ मिश्र परमाणु, कुछ ग्रहित कुछ अग्रहित रूप, ऐसा जो जिस प्रकार से उस पहले पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया था, पुनः छोड़कर उसी प्रकार से उसी पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने में जो काल लगता है, उसे एक
पुद्गल परावर्तन या एक द्रव्य परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि इसका काल बहुत बड़ा है, संख्यामान इसका नहीं है, इसे उपमानामान से ही समझा जा सकता है। अब रही बात अर्घ पुद्गल परावर्तन की, तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल रूप ही है, पर फिर भी जीव ने अपनी भवितव्यता प्रकट कर ली, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और आज तक के यानी अनादि से लेकर आज तक जो अनंत बार उसने एक एक परावर्तन को प्राप्त कर लिया है, वह परावर्तन आज उस दिन जिस दिन उसने सम्यक दर्शन ग्रहण किया उस दिन स्टॉप हो गया, रुक गया, बंद हो गया। अब कितनी देर तक वह संसार में रह सकता है? अधिक से अधिक जो अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, जबकि बहुत बड़ा काल है, पर फिर भी संसार की सीमा हो गई, अंत हो गया, इसलिए उसे उस काल को यानी उस सम्यक दृष्टि जीव को उस काल को प्राप्त करने की अपेक्षा से संसार समाप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। पहला परावर्तन द्रव्य परावर्तन, उसको ही पुद्गल परावर्तन कहा गया। उसका जो आधा काल है, ये ध्यान रखना, अनंत का कहीं गणित नहीं लगाया जाता, पर अनंत का भी आधा समय उपमानामान की अपेक्षा से उसका आधा काल जहाँ रहता है, उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध द्रव्य परावर्तन के रूप में कहा। वो भी जबकि अनंत समयों का, अनंत वर्षों का हो सकता है, पर फिर भी सीमा हो गई, इसलिए संसार समाप्त हुआ, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। यही सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अर्ध पुद्गल परावर्तन की व्यवस्था, पुद्गल परावर्तन का आधा समय माना कि हमने पुद्गल परावर्तन को जैसे कि संदृष्टि आदि के माध्यम से माना कि कहा जाता है, उससे अगर 100 साल का हमने पुद्गल परावर्तन माना, ये माना कि गणित चल रहा है, तो लगभग 50 वर्ष अर्ध पुद्गल परावर्तन के रूप में कहा जाता है, पर चूंकि उसकी संख्या मान से तय नहीं की जा सकती है, अनंत होने पर भी उसमें लिमिट लग गई, एंड हो गया, समाप्ति हो गई, इसलिए संसार का अंत हुआ। ऐसा कहते हुए उस अर्ध पुद्गल परावर्तन प्राप्त करना या सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार शेष रहना, ये भी बहुत बड़ी बात विशेषता के रूप में स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रीति छावड़ा, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज का मेरा प्रश्न है कि किसी जीव को देखकर अधिक प्रसन्नता होती है और किसी जीव को देखकर मन में विकृति पैदा होती है, तो यह क्या पूर्व भव का कोई ऐसा संबंध होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। अनादि संबंधे च, ये सूत्र शायद आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा। इस सूत्र का संबंध मात्र शरीर से ही नहीं, अपितु परस्पर में एक दूसरे जीवों के परिणमन, किसी प्रकार से उनका संयोग नियोग संबंध आदि रूप में भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इस अनादि संबंध के कारण से ही कहीं न कहीं अपरिचित व्यक्ति के देखकर भी कई बार सहजता से उससे बात करने की इच्छा होती है, कई बार उससे मैत्री करने की भी इच्छा होती है, जबकि उसके पहले कभी भी हम मिले नहीं होते। और कई बार ऐसा भी व्यक्ति मिलता है जो बगल में आकर बैठता है, बहुत हमसे अच्छे से बात भी करने का प्रयास करता है, पर उसे देखकर ही एक चिढ़ सी छूटती है या उससे भागने की इच्छा होती है। ये पूर्ण रूप से पुराने कर्म बंध के नियोग से ही बनने वाले संयोग या वियोग रूप कर्मोदय को समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर पुराण ग्रंथों में हम देखें तो रामायण का विषय सामने आता है, जो राम, रावण और सीता, उस पर्याय में सीता के लिए राम और रावण ने जो युद्ध किया, ये मात्र उसी पर्याय का संबंध नहीं है, अपितु कई पहले पर्यायों में भी ये तीन जीव मिलते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, और आने वाले भविष्य में भी सीता का जीव जब रावण तीर्थंकर बनेगा तो वह गणधर बनकर उनके पास बैठेगा। तो ये कहीं न कहीं कर्मों के नियोग से ही होने वाली व्यवस्था है। जैसा उस जीव के साथ हमारा पूर्व संबंध है,
वर्तमान में वैसा ही उसे प्राप्त करते हुए या उसको देखते हुए जीव के स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे भाव होते हैं, ये पूर्ण रूप से कर्मों के नियोग रूप उदय रूप ही समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र गंगवाल, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। कोटि कोटि नमन महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के समय में वो सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी को ही नमस्कार करते हैं, तो पार्श्वनाथ के जीव ने जो नवकार सुनाया था नाग नागनी को, तो ये किसी अपेक्षा से था या वो नमोकार मंत्र बोले थे, क्या था? पार्श्वनाथ चालीसा में जो ये पढ़ने के लिए आता है कि पारसनाथ भगवान ने उस जलते हुए लकड़ी में जलते हुए सर्प नाग नागिन को नमोकार सुनाया, ये मात्र चालीसा जैसे किसी पद्य में काव्यों में ही प्राप्त होता है। अगर आचार्य प्रणीत ग्रंथों में और मूल ग्रंथों की मूल भाषा में पढ़ने का प्रयास किया जाएगा तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार से ये उल्लेख नहीं मिल सकता कि भगवान ने नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार सुनाया। ये मात्र कथानकों में या चालीसा आदि में, पूजा आदि में, उनकी जयमाला आदि में ही प्राप्त होता है, पर मूल ग्रंथों में ऐसा बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। ये नियोग सिद्धांत से स्पष्ट है कि तीर्थंकर बनने वाले वे चाहे मुनिराज बने या गृहस्थावस्था में क्यों न हो, उनका नियोग मात्र नमः सिद्धेभ्या रूप ही या नमो सिद्धेभ्या रूप ही हुआ करता है। अन्य किसी प्रकार से किसी परमेष्ठी को वो नमस्कार करते ही नहीं है। उनके जीवन काल में कभी ऐसा नियोग बनता ही नहीं है कि वे किसी अरिहंत, किसी गुरु या किसी के समीप पहुंच जाए। इसलिए ये चालीसा पूजा, जयमाला, पद्य, काव्य आदि आदि की भाषा है। आगम में आचार्य भगवंतों ने उस नाग नागिन को तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया, स्थितिकरण किया, सम्यक प्राप्ति के लिए निमित्त बने, आदि आदि ही व्याख्यान दिया है। किसी भी प्रकार से नमोकार सुनाया ये वाक्य मूल ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। कई हिंदीकारों ने भी संस्कृत आदि की टीका करते हुए या भाषा को बदलते हुए सर्वसामान्य करते हुए नमोकार सुनाया ऐसा लिखा, पर नमोकार नहीं सुनाते, वे धर्मोपदेश देकर उनका स्थितिकरण करते हैं। यही सत्य आपके लिए सम्यक समाधान से। मीना अशोक छावड़ा, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यहाँ प्रश्न है कि 13वें सयोग केवली गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कुछ अंतर मुहूर्त 8 वर्ष है, तो ये 8 वर्ष कम है, तो इसको कैसे घटित करेंगे या 1 करोड़ वर्ष पूर्व किस प्रकार घटित कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज। जब कोई जीव एक पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्म लेता है और एक पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्म लेने के उपरांत जब वह सम्यक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है तो वह 8 वर्ष उसमें से कम हो गए, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन ग्रहण किए वह दीक्षा या 13वें गुणस्थान को प्राप्त होना संभव नहीं है। तो सीधा सीधा गणित है, जीव एक पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्म लेता है, 8 वर्ष निकल जाने पर सम्यक दर्शन के योग्य होता है। उसमें भी पहला अंतर मुहूर्त उसे सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए लगता है। 8 वर्ष के बाद वह योग्यता तो प्राप्त करता है, पर फिर भी अंतर मुहूर्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्णता आदि के लिए लगा, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त हुआ। उसके उपरांत अंतर मुहूर्त और उसे दीक्षा लेने के लिए लगते हैं सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद, क्योंकि ये अधिक से अधिक समय जो 1 वर्ष से कम किया जाता है, ये जोड़कर बताया जाने वाला गणित है। दूसरे अंतर मुहूर्त में उस जीव ने दिगंबरी दीक्षा धारण की, पुनः उसको 13वें गुणस्थान तक पहुँचने के लिए 7वें गुणस्थान से 6ठा
पुनः 7वां 8वां आदि करते हुए पुनः तीसरा अंतर मुहूर्त 13वें गुण स्थान तक पहुँचने के लिए लगेगा, तो ये कुल 8 वर्ष 3 अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि की आयु उस संयोग केवली 13वें गुण स्थान की सहज रूप से आपको आगम ग्रंथों से स्पष्ट समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज जी, हम मच्छर को मारते तो हमें पाप लगता है, मच्छर हमें काटते तो उनको पाप नहीं लगता क्या? बेटा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। चाहे आप जैसा मनुष्य हो या आपको काटने वाला मच्छर क्यों ना हो, दोनों भी अगर किसी प्रकार से दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो उसको पाप अवश्य ही लगता है। आपने चाहे जानबूझकर या अनजाने में मच्छर को मारा है, तो जैसे आपको पाप लगता है वैसे ही बिल्कुल अगर मच्छर आपको काट रहा है या किसी को भी काट रहा है, वह जान के काटे, अनजाने में काटे, पेट भरने के लिए काटे, दुख देने के लिए काटे, उसे भी बिल्कुल पाप लगता ही लगता है। पर इतना अंतर है कि मनुष्यों को ज़्यादा पाप लगता है क्योंकि मनुष्य बड़ा है, समझदार है, ज्ञानी है, विवेकवान है, उसके पास मन नहीं है, वो समझता नहीं है, पर फिर भी अनजाने में और समझने में भी अगर कोई पाप करता है तो उनको बराबर पाप लगता ही लगता है। इसलिए आप मनुष्य होकर भी, समझदार होकर भी मच्छर को मारते हैं तो भी पाप लगता है और आपको कुछ ज़्यादा लगता है, और जो मच्छर आपको काटता है उस मच्छर को भी बिल्कुल पाप लगता है। और पिछले पर्यायों में भी, मतलब पिछले जन्म में भी उसने कई पाप किया था, उसका ही फल उसे वर्तमान में मच्छर बढ़ना पड़ा, और आज भी पुनः मनुष्यों को या तिर्यंचों को, जानवरों को काटकर आने वाले समय में उन्हें दुख देने के कारण से वह पुनः ऐसे ही छोटे छोटे पर्यायों को ही प्राप्त करता है। ये उसका पाप का ही उदय उसे मिलने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।